नागपुर में वंचित बहुजन आघाड़ी को बड़ा झटका देते हुए संगठन के पूर्व विदर्भ अध्यक्ष भगवान भोंडे और कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे ने प्रेस वार्ता में बताया कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में बसपा और मजबूत स्थिति में रहेगी। बसपा में शामिल नेताओं में प्रफुल्ल मानके, विवेक हाड़के, मुरली मेश्राम, अरविंद मेश्राम, प्रवीण सोनटक्के और कई अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल है। इन नेताओं ने कहा कि वंचित आघाड़ी का नेतृत्व सक्षम नहीं है, जबकि बहुजन समाज के हितों के लिए बसपा ही मजबूत विकल्प है। पार्टी में प्रवेश के बाद सभी नेताओं ने आश्वासन दिया कि अगले कुछ दिनों में पूर्व विदर्भ के सभी जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बसपा में शामिल कराया जाएगा, जिससे संगठन और मजबूत होगा। गौर से सुनिए क्या कहना है बसपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे और पूर्व विदर्भ अध्यक्ष भगवान भोंडे का। अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परमादरणीय बहन जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास करते हुए और उनके कार्यप्रणाली के ऊपर विश्वास करते हुए, इस विचारधारा के ऊपर विश्वास करते हुए वंचित आघाड़ी के लगभग 20 साथियों ने, जो बहुत सीनियर साथी हैं, जो विदर्भा के अध्यक्ष भी हैं, विदर्भा के संयोजक भी हैं, जिला के उपाध्यक्ष के रूप में भी जिन्होंने काम किया, जिला के सचिव के रूप में काम किया, ऐसे लगभग 20-25 साथियों ने अभी तक बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन साथियों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पूरे विदर्भ के अंदर काम किया है, तो लगभग 200-250 साथी बहुजन समाज पार्टी में आने वाले बहुत कम समय में वो शिरकत करने वाले हैं। और हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी ये काम पूरा हो। निष्ठावंत कार्यकर्ता जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी के आपके साथ में जुड़ गए हैं, ऐसे आपकी पार्टी और ज्यादा मजबूत हो गई है, तो आपकी इसके बाद में किस तरह की रूपरेखा रहने वाली है? हमारा तो पहले से ये प्रण है कि इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हम लोग काम करें। हम किसी पार्टी को टारगेट करके काम नहीं कर रहे हैं। हम इस विचारधारा को क्यों आगे फैलाने के लिए, लोगों के बीच में जाके लोगों को सही दिशा में काम करने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज के साथी, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे राष्ट्रवादी शिवसेना में हो, वंचित में हो, या और अलग अलग अम्बेडकराइट पार्टी के लोग भी हमारे कांटेक्ट में हैं। और जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में हमारा काम चल रहा है संगठन का, तो इसके ऊपर विश्वास करके और बहन जी के ऊपर विश्वास करके वो बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी के अंदर आने वाले दिनों में शामिल होंगे। खास करके आपने बताया है कि आप ये वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता है जो आने वाले और दिनों में जुड़ने वाले हैं, तो क्या आपको इसके संकेत मिल चुके हैं, आपके पास उनके नाम पहुंच चुके हैं? जी, इसलिए तो मैंने कहा है कि बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, और क्योंकि उन्हें मालूम है कि केवल बहुजन समाज पार्टी ही उनको न्याय दिला सकती है, और बहुजन समाज पार्टी के अंदर काम करके ही वो समाज को न्याय दिला सकते हैं। इसलिए कई ऐसे साथी हैं। मैं और आपको बताना चाहूँगा कि अभी जिला परिषद के माजी सदस्य रहे सम्माननीय दिनेश बंसोड़ जी, वो हमारा वाड़ी नगर परिषद के अंदर नगराध्यक्ष के रूप में लड़ रहे हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। उसके साथ फुलसे जी हैं, शालू मेश्राम जी हैं, रामटेके ताई हैं, ऐसे कई अनगिनत ऐसे नेता हैं जो पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। वो हमारे टिकट के ऊपर लड़ भी रहे हैं। दोनों पार्टियां जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा को साथ में लेके चल रहे हैं, और हमारी बहुजन समाज पार्टी जो काफी पुरानी पार्टी है, ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी की पार्टी इस तरह से जुड़ रहे हैं। किस तरह से प्रकाश आंबेडकर का जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है, या फिर आप लोगों ने अगर आप जुड़े हो तो क्या आप उनको बता के जुड़े हो, किस तरह से उनका रिएक्शन था इस तरह की गुटबाजी को क्या किस तरह से बोलना चाहोगे? नहीं, जब इनका रेजिग्नेशन हुआ तो ये तो उनके संज्ञान में है, इनका रेजिग्नेशन हुआ, लेकिन ये बात क्लियर नहीं थी कि वो किस पार्टी में जाएं। तो इनके रेजिग्नेशन के बाद इन्होंने स्टडी किया कि कौन सी ऐसी पार्टी है कि जिसके अंदर काम करके हम समाज को और देश को न्याय दिला सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का अंदर प्रवेश किया। जो हुआ वो पार्टी में जिस पद पे मैं था, पद था लेकिन वो पावर नहीं था। पावर उनको दिए जाती थी जिसको पार्टी में कोई पद नहीं है, जो पार्टी में 2 कार्यकर्ता नहीं ला सका अभी, और जो साहब के साथ चापलूसी करते हैं। और उसके बाद साहब ने जैसे जो निष्ठावान लोग थे जो मेरे साथ काम करते थे, वो बताइए हाड़की जी हो या मानके जी और मुरली मेश्राम जी, तो हमने जो पार्टी को बढ़ाने के लिए जो अभी पूर्व विदर्भ में 6 महीने से जो संगठन खड़ा किया, उसके बाद विदर्भ अध्यक्ष मैं रह के वहाँ मेरे को AB फॉर्म पे सिग्नेचर करने के मेरे को अधिकार नहीं। हमने साहब को जो बोले, साहब हमारे मेरे से अलग बोलते,
जिला अध्यक्ष अलग बोलते हैं, फिर जो लोग चापलूसी करते हैं उनकी सुन के जो आज स्थिति वहाँ पे जो हमारी जो मंशा प्लान था कि पूर्व विदर्भ में कम से कम 800 उम्मीदवार हम खड़े कर सके, तो उसमें अभी 150 उम्मीदवार है। तो मैं विदर्भ अध्यक्ष रह के मेरे को जो जवाबदारी थी तो वो पावर जो थे मुझे विश्वास में लेके कोई काम नहीं किया विदर्भ में। आपने बताया कि अकोला पैटर्न से जीत कर नहीं आ सकते, लेकिन लखनऊ पैटर्न और दिल्ली पैटर्न हम जीत के मतलब बीएसपी में जाने के बाद वो आ सकता है, क्यों आपने ऐसे बताया? बीएसपी अभी देश में राष्ट्रीय पक्ष, तीसरे क्रमांक का राष्ट्रीय पक्ष है, बराबर। और वंचित बहुजन आघाड़ी जो अकोला पैटर्न जो बोले वो जिला परिषद के में आ सकता है, लेकिन अभी हम 2019 या 24 में हमने देखे 19 में जो ग्राफ बढ़ा था वो 19 के बाद कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें वो नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये सोचा कि हम जो संगठन के लिए काम करते हैं फुले शाह अम्बेडकर संगठन के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी से वो हो सकता है, इसलिए हमने वंचित बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किए और आगे वही जो करते थे वही अभी पार्टी को बढ़ाने के लिए वही से काम करेंगे पूरे पूर्व विदर्भ में। एक तरफ जो है वंचित बहुजन आघाड़ी से भी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, बाकी समय पता चल रहा है, एक तरफ है निकल रहे हैं, ऐसे में स्थिति क्या हो गई है? जैसे होता है कि अम्बेडकरवादी जो ग्रुप रहते हैं, पार्टीज रहते हैं, जो लोगों की मानसिकता रहती है वो दोराहे पर आ जाती है, ऐसे वक्त में लोग किस तरफ झुकाव कर सकते हैं? वो इस बात मैडम आपको 3 तारीख के बाद पता चल जाएगा। अभी हमको सबके फोन आ रहे हैं पूरे जिले में, जिनको हमने संगठन में लाए, जो हमारे वजह से संगठन में रुके, उन लोगों का अभी मतलब वो तो अभी कल परसों ही बोल रहे, लेकिन 3 तारीख के बाद वो सब सर आदेश देंगे, उस हिसाब से हम चलेंगे और 3 तारीख को पूरे पूर्व विदर्भ में बहुजन समाज पार्टी में सब लोग आएंगे।